हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आप सब प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खासकर ये वीडियो आपको एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए सारे क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 9 और 50 में जो संबंध है और 82 और 11 में जो संबंध है, आपको बताना है कि यहाँ 14 के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन में से सारे में सेम नियम लगना चाहिए। जिस नियम से यहाँ 9 और 50 में संबंध है, उसी प्रकार 82 और 11 में होना चाहिए। वही संबंध के साथ आपको 14 के साथ यहाँ बताना है। ठीक है, ट्राई कीजिए इस प्रश्न को। देखिए, अगर मल्टीपल्स देखने जाएंगे तो 9 का 5 गुना है। ठीक है, 9 पचे 45 और 5 50 हो जाएगा। पर यहाँ 5 गुना कीजिएगा तो 11 पचे 55 और 5 60 होगा। इस नियम के अनुसार आपका आंसर यहाँ पे नहीं आया। तो फिर आपको मल्टीपल्स के अनुसार अगर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 49 इसके पास एक क्या है, स्क्वायर वाले नंबर है, और 81 इसके पास स्क्वायर वाले नंबर है। ठीक है, जैसे यहाँ देख पाएंगे कि 49 किसका स्क्वायर होता है, तो आप सब जानते होंगे 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर उसमें एक आप ऐड कर देंगे तो आपको 50 मिल जाएगा। और ये 7 आया कहाँ से? हो सकता है 9 में से 2 माइनस करके 7 का स्क्वायर करके 1 जोड़कर यहाँ लिख दिया गया हो। उसी प्रकार यहाँ 11 है तो 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 9। और 9 का स्क्वायर आप सब जानते होंगे 81। 81 में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 82, जो कि यहाँ भी प्रेजेंट है 82। यहाँ क्या संबंध है? 9 से 2 घटाइए 7, 7 का स्क्वायर और 1 जोड़ दीजिए, आपका 50 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 11 था, 11 में से 2 माइनस कीजिए 9, 9 का स्क्वायर 81 में 1 जोड़ दीजिए 82। यहाँ आपको लॉजिक पता चल गया होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ 14 है तो 14 में से 2 माइनस करके स्क्वायर करके 1 जोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो 14 में से 2 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 12। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में जब आप 1 ऐड कर देंगे तो आपको 145 मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ट्राई कीजिए प्रश्न। ये आपके आगामी एग्जाम्स में सारे प्रश्न आपके सेट आधारित प्रश्न हैं। इस प्रश्न के आधार पर ही आपको आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न सेकंड कह रहा है, काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का किसके साथ होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, और पहला ऑस्ट्रिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर बेल्जियम, फिर अर्जेंटीना। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। काफ़ी इजी प्रश्न है। एक कंट्री और जो कैपिटल होता है उसके बेस पे प्रश्न पूछा गया। आप सब जानते होंगे कि काबुल किसकी है राजधानी, तो आप सब जानते होंगे अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। उसी प्रकार यहाँ कैनबरा किसकी राजधानी है, जो आपको पता करना है। याद होगा तो आप इजीली प्रश्न को 2 सेकंड में उड़ा सकते थे। जिस प्रकार यहाँ अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, कैपिटल। उसी प्रकार एक कैपिटल कैनबरा किसका है? हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई कीजिए इस प्रश्न को। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखिए, सीरीज को हम लिख देते हैं। 3 है, 3 के बाद आया आपका 5, 5 के बाद आपका आया 8, 8 के बाद आया 11, 11 के बाद आपको पता करना है। उसके बाद अगला सीरीज आया है 19, 19 के बाद अगला सीरीज है आपका 24। देखिए, ट्राई कर कर देखते हैं। सारे नंबर्स आसपास में है तो हम डिफरेंस लेकर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 3 से 5 पे जाना चाह रहे होंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2 जोड़कर आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 से अगर 8 पे जाना चाहते हैं तो आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 8 से 11 पर जाने चाहते हैं तो 8 8 3 कितना हो जाएगा आपका? 11। यहाँ भी आपको 3 ही ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ आपको पता करना है। उसके बाद फिर यहाँ से भी आपको पता करेंगे। 19 से अगर 24 पे जाना चाहते हैं तो 5 ऐड करना पड़ेगा। कुछ सीरीज नज़र आ रहा है तब तो ठीक है, वरना इस प्रश्न को आप इसके माध्यम से आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले 2 ऐड हुआ है, फिर 3, फिर 3, फिर यहाँ आपको पता करना है, फिर 5 ऐड हुआ।
इसके बेस पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न को लगाया गया, ठीक है। तो फिर हम इसे अलग तरीके से सोच सकते हैं। इसमें तरीका क्या होगा जो आपको बताते हैं। यहाँ पे आप सब एक प्राइम नंबर जानते होंगे, अभाज्य संख्या। उस प्राइम नंबर के बेस पे यहाँ पे एक सीरीज चलाया गया। जैसे आप 3 को बोल सकते हैं क्या, 2 एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 2 में 1 जोड़ दीजिए, आपका 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 3 2 के अगला प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप सब जानते होंगे 3। और 3 में अगर 2 ऐड करेंगे तो आपका 5 मिल जाएगा। जुट रहा 1 फिर जुटा 2, पर स्टार्ट हुआ है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर 2, 2 के बाद प्राइम नंबर 3, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका होता है 5, और 5 में फिर 3 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर आपको 8 मिलेगा। प्राइम नंबर था 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, और ऐड हो रहा 1 2 3, अगला बार होगा 4 ऐड, ठीक है। अगला बार 4 ऐड होगा, और किसके साथ ऐड होगा, अगला प्राइम नंबर के साथ। अगला प्राइम नंबर 7 है। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर कितना होता है, 7। 7 में 4 ऐड कर दीजिए, 7 4 11, आपको यहाँ मिल गया। अगला प्राइम नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं, 11 होता है, ठीक है। 11 में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट नंबर। 4 के बाद क्या ऐड होगा, 5, तो फिर कितना हो जाएगा आपका 11 और 5 16, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 19 से, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 के बाद कितना होता है, तो 13 होता। 13 में फिर कितना ऐड होगा, 6। 5 के बाद 6 ऐड होगा, 13 और 6 19 आपका हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका कितना होता है, 13 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं, 17। 17 में फिर कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट नंबर 6 के बाद 7, 17 7 24, यहाँ भी मिल गया। यहाँ सीरीज को पकड़ना था आपको। सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है, नंबर 2। 2 के बाद 3 5 7 11 13 17, जुट रहा है कितना, 1 जुटा, 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार इसका राइट आंसर माना जाएगा क्या, मेरा इसके बारे में पता करना था। 11 और 5 16, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जीडी का पूछा हुआ प्रश्न था, देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था आपका, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है एग्जाम्स को क्लियर करने में। आप देख पाते हैं इसमें कि आपके एग्जाम्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर यदि स्क्वायर को इस रूप में लिखा गया है तो हम उसी रूप में ट्रायंगल को किस प्रकार कोड कर पाएंगे, जो आपको बताना है। आपको ए से जेड तक सारे लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए, ए से जेड तक, तो इस प्रश्न को आप इजीली फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट को देखते हैं, क्या है, एस 19 नंबर पे आता, टी 20 नंबर पे। यहाँ हमको प्लस का बन दिखाई दिया लेटर के साथ, ठीक है। उसके बाद क्यू 17 नंबर पे आता, एस 19 नंबर पे आता, इसका मतलब यहाँ फिर से हमें 2 दिखाई दिया ऐड करके। तीसरा लेटर देखते हैं, 21 को लिखा है 24, 21 को 24 मतलब 3 लेटर इसमें ऐड किया है। उसके बाद 1 को लिखा है 5, 1 को 5 लिखने के मतलब 4 लेटर आगे गया है। उसके बाद फिर लिखा और 18 को लिखा 23, 18 5 23, यहाँ 5 ऐड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट 5 को लिखा 11, 5 को 11 मतलब 6 ऐड किया। देख पा रहे होंगे, आपको सीरीज पता चला, पहला लेटर में 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और अपना राइट आंसर इजीली दे पाएंगे, ठीक है। तो टी 20 में 1 जोड़िएगा, 21, 21 के लिए आएगा यू, पहला लेटर मेरा यू आना चाहिए, सारे ऑप्शन में यू है। उसके बाद 2 जोड़िएगा, 18 2 20, 20 के लिए टी, दो सारे ऑप्शन में टी है। यहाँ भी देखिएगा तो सारे ऑप्शन में एल है। यहाँ पे फिर तीसरा लेटर तो एल आएगा, इसमें चौथा लेटर में आपका 4 ऐड होगा, ठीक है। और 1 में 4 जोड़िएगा तो 5 आएगा, या इस ऑप्शन में 6 दे दिया, 5 5 5, ठीक है। उसके बाद फिर अगला नंबर में 5 जुटेगा, पाँचवा लेटर में, तो 14 और 5 19, 19 के लिए आता है एस, एस इस ऑप्शन में भी है। उसके बाद फिर जुटेगा छठा लेटर में 6, और 7 6 13, 13 के लिए आता है एम, यहाँ 14 था, ये ऑप्शन गलत, एम एम। उसके बाद फिर कितना 6 ऐड किए थे ना इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 होगा, फिर 8, तो 7 इसमें ऐड करेंगे तो 12 और 7 19 दोनों ऑप्शन में है। फिर 8 जुटेगा तो 5 और 8, 8 5 13 के लिए आएगा एम, ई एन है, ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा लुप्त संख्या ज्ञात करें।
लुप्त संख्या ज्ञात करें कहाँ पे, यहाँ आपको बताना कौन सी संख्या भरी जाएगी। देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए 25 स्क्वायर है, 49 स्क्वायर, 144 स्क्वायर है, 36 स्क्वायर, 64 स्क्वायर है, 196 स्क्वायर है, 121 स्क्वायर है, 225 स्क्वायर है। सारे जितने भी बॉक्स में हमें नंबर दिखाई दे रहा है स्क्वायर है सारे, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं। ये 25 जानते होंगे 5 का स्क्वायर है, और 49 जानते होंगे 7 का स्क्वायर है, और ये जो बराबर है 44 से, ये 12 का स्क्वायर है। तो देख पा रहे हैं अगर 7 और 5 को आपस में ऐड कर देते हैं तो ये आपका 12 नंबर्स मिल जाएगा। उसी प्रकार 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 196 कितना 14 ही है, 196 14 का स्क्वायर। अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देते हैं तो आपका 14 मिल जाता है। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 11 का स्क्वायर है, 15 15 ही है, 2 25 से 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 और 15 जब ऐड करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कितना 26, और 26 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। आपको 25 का स्क्वायर पता होगा कि 25 का स्क्वायर होता है 625। मेरा जो भी आंसर देगा 625 के ऊपर देगा, क्योंकि हमें निकालना है 26 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो भी आएगा 26 का स्क्वायर भरा जाएगा। 625 से बड़ी दी गई 346 होगा नहीं, 576 होगा नहीं, 625 से बड़ी 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा। उसके बाद अगर इसका यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट स्क्वायर करेंगे 26 गुना 26 2 बार, तो इसका जो मल्टीपल्स का यूनिट डिजिट देगा 6 6 का 36, यूनिट डिजिट 6 देगा। यहाँ यूनिट डिजिट 2 है इसलिए ऑप्शन भी गलत। इसका मतलब 26 का स्क्वायर कन्फर्म है कि 676 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रश्न को लास्ट में करेंगे, ब्लड रिलेशन का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी और बी और डी पार्टनर हैं। चलिए ठीक है, इस प्रश्न को भी हम इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कैरम खेल रहे हैं, तो ये 4 व्यक्ति को हम मान लिए, ठीक है। देखिए 4 व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं, ये 4 व्यक्ति को हम एडजस्ट कर दिए। सारे का केंद्र किधर है, अंदर की तरफ। जानते होंगे जब कैरम खेलते हैं तो आपका मुख चारों का अंदर की तरफ रहता है। ये मान लीजिए कैरम बोर्ड है, ठीक है, आपका केंद्र की तरफ मुख है। ए और सी पार्टनर है और बी और डी पार्टनर है। कह रहा सी डी के बाईं ओर बैठा है, डी के बाईं ओर, ठीक है। मान लीजिए अगर ये डी है, इसका मुख ऊपर की तरफ है, तो इसके बाईं ओर कौन बैठा है, सी बैठा। दाई बोलता तो हम इधर बैठा है, पर बोला है क्या, बाईं ओर बैठा, इसलिए हम उसको बाईं ओर बैठा दिए। इस पॉइंट को करें, जिसका मुख दक्षिण की ओर है, जो या जिसका किसके लिए आता है, नज़दीक वाले के लिए। और इसके नज़दीक में सी है या फिर डी है, जिसका के नज़दीक में सी या फिर डी, आपको पता होगा जो या जिसका नज़दीक वाले के लिए आता है, नज़दीक पर्सन के लिए, ठीक है। जो या जिसका किसके लिए आता है, नज़दीक के लिए, सॉरी नज़दीक पर्सन के लिए आता है, ठीक है। ये पर्सन हो गया आपका। तो देखिए नज़दीक में सी है या फिर डी, तो देख पाएंगे डी जिसके नज़दीक में, इसका मतलब जिसका किसके लिए आया, डी के लिए आया। मतलब जिसका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण का मतलब, इसका मतलब डी का मुख दक्षिण की ओर है। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मानचित्र में ऊपर वाले को बोलते हैं हम नॉर्थ, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ, इधर वाले को बोलते हैं ईस्ट, इधर वाले को बोलते हैं वेस्ट। आपका पूरब, सॉरी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। देखिए जिसका मुख दक्षिण की ओर है, किसका मुख दक्षिण की ओर है, डी का। इस डी यहाँ दक्षिण है, इसका मतलब आप डायरेक्ट यहाँ डी को बैठा देंगे तो इसका डी यहाँ बैठेगा तो इसका मुख चला जाएगा ऊपर, उत्तर की तरफ। मुख हमको करना किधर, दक्षिण की तरफ। इसका मतलब आपको डी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। डी को जब यहाँ बैठाएंगे, जब यहाँ बैठेगा तो इसका मुख नीचे की ओर होगा, नीचे का मतलब दक्षिण की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब डी को यहाँ बैठाएंगे तो इसका मुख दक्षिण की तरफ चला जाएगा। अब इस पॉइंट को पढ़िए, कह रहा है डी के बाईं ओर सी है। अगर व्यक्ति डी यहाँ है, इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। इसका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, तो बाईं ओर बैठा है सी। इसका मतलब बाईं ओर मतलब इधर की ओर बैठा है कौन, सी। आपका सी यहाँ पे बैठ गया। और उसके बाद प्रश्न में बोला था ए और सी पार्टनर है और बी और डी पार्टनर है। इसका मतलब देखिएगा बी और डी पार्टनर है, तो इसका मतलब आपको पता होगा पार्टनर एक दूसरे के सामने बैठते हैं, ठीक है। तो ए और सी पार्टनर है, इसका मतलब सी यहाँ है तो इसके सामने कौन बैठेगा, ए, क्योंकि पार्टनर एक दूसरे के सामने अपोजिट बैठते हैं।
तो डी यहाँ है, तो डी का पार्टनर है बी, तो बी बैठ जाएगा यहाँ। प्रश्न आपसे क्या बोल रहा था? प्रश्न आपको बोला है तो ए का मुख किस दिशा में? ए यहाँ पे बैठा है, इसका मतलब इसके सामने अंदर की ओर मुख है, इसका मतलब इसका मुख किधर है? पूरब की तरफ। और पूरब ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम इस प्रश्न को समझा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न आपसे बोल रहा है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन में एंड दिखने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा चिन्ह होगा? जब भी आपको ओपन डाइस दिया जाएगा तो आप सब जानते होंगे कि प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सीधी बॉक्स में। ठीक है, सीधी रेखा में प्रत्येक तीसरा सतह 1 2 3, इसका मतलब 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। जब इसे आप जोड़ेंगे, बॉक्स बनाएंगे, जैसे आप डिब्बा देखते होंगे उसमें 6 सतह होती है, उसी प्रकार जब इस 6 सतह को मोड़ेंगे तो बोल रहा एंड के सामने अपोजिट कौन सा सतह हमें दिखाई देगा। तो अभी बोले प्रत्येक तीसरा सतह जब मुड़ती है तो एक दूसरे के सामने अपोजिट हो जाती है सीधी बॉक्स में। तो ये देखिए एक पूरा सीधा बॉक्स है। ठीक है, इसका मतलब इसमें 1 2 3, इसका मतलब इसके अपोजिट चला जाएगा, ये प्लस के अपोजिट चला जाएगा हैच आपका। उसके बाद ये भी एक प्रत्येक तीसरा सतह एंड द ग्रेट, और ये परसेंटेज, एंड द ग्रेट और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। बच गया आपका एंड और बच गया आपका डॉलर। तो एंड और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। प्रश्न भी आपसे पूछा था कि एंड का अपोजिट कौन जाएगा? डॉलर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सीधी बॉक्स में। ये नहीं कि 1 2 3 ये भी एक दूसरे के, तो इसका मतलब 1 2 ये भी दोनों के अपोजिट हो जाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। सीधी